फूटा घड़ा और किसान। एक गांव में सुरेश नाम का एक किसान रहता था। वह अपने खेत में काम करके अपना गुजारा चलाता था। एक दिन सुरेश अपने खेत के बीज लेने के लिए शहर गया। दुकान में जब सुरेश बीज ले रहा था तो उसकी नज़र दो घड़ों पर पड़ी। दोनों घड़े देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे। सुरेश ने सोचा कि इनको ले जाकर मैं नदी से ज़्यादा पानी ला सकूँगा। यह सोचकर उसने दोनों घड़े ले लिए। अगले दिन सुरेश ने दोनों घड़ों को रस्सी की सहायता से एक डंडे में बांध दिया और नदी की ओर पानी लेने चला गया। नदी में सुरेश ने पानी भरा और अपने घर आ गया। घर आने पर उसने देखा कि एक घड़े में पूरा पानी था, जबकि दूसरे घड़े में पानी आधा था। यह देखकर सुरेश समझ गया कि एक घड़ा फूटा हुआ है। उसने दोनों घड़ों का पानी एक बड़े बर्तन में डाल दिया। इसके बाद भी वह अगले दिन भी दोनों घड़ों को लेकर नदी पर गया और आकर उनका पानी बड़े बर्तन में डाल दिया। सुरेश के जाने के बाद फूटा घड़ा सही घड़े से बोलता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। मैं रोज़ आधा पानी रास्ते में गिरा देता हूँ, फिर भी सुरेश मुझे रोज़ नदी पर ले जाते हैं। सही घड़े ने भी कहा, तुम किसी काम के नहीं हो, और फूटे घड़े पर हंसने लगा। अगले दिन जब सुरेश नदी पर जाने के लिए घड़े लेने लगा तो फूटे घड़े ने सुरेश से कहा, मालिक, मैं किसी काम का नहीं हूँ, फिर भी आप मुझे लेकर जाते हो। मैं आपकी मेहनत को ख़राब कर रहा हूँ, इसलिए मुझे यहीं छोड़ दो। इस पर सुरेश फूटे घड़े से बोला कि तुम अपने आप को बेकार मत समझो। तुम मेरे साथ चलो और रास्ते में आते समय रास्ते के फूलों को देखो, उससे तुम्हारा मन ठीक हो जाएगा। फूटा घड़ा मान गया और सुरेश दोनों घड़ों को लेकर नदी से पानी लेने चला गया। आते समय फूटे घड़े ने रास्ते के फूलों को देखा तो उसको बहुत अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही घर पहुंचकर उसने अपने अंदर आधा पानी देखा तो वह फिर से दुखी हो गया। सुरेश ने फूटे घड़े को बताया कि तुम बेकार नहीं हो, तुम भी बड़े काम के हो। जब मुझे पता चला तुम फूटे हुए हो तो मैंने फूलों के बीज लाकर रास्ते में बो दिए। तुमने जो रास्ते में आते समय फूल देखे वह सब तुम्हारे पानी से उगे हुए फूल हैं। इसके साथ तुम्हारी वजह से मुझे फ़ायदा भी हो रहा है, क्योंकि इन रास्ते के फूलों को बाज़ार में ले जाकर बेच देता हूँ, जिससे मुझे इनकी अच्छी कीमत भी मिल जाती है। यह बात सुनकर फूटे घड़े को महसूस हुआ कि मैं बेकार नहीं हूँ, मैं भी कुछ लाभ का हूँ। सीख: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती है, हमें उसकी अच्छाई को ढूंढकर निखारना चाहिए।